बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम स्टूडेंट्स टू लेक्चर नंबर 8 ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स फ़ेज़ 2। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने जो है वो चैप्टर नंबर 5 के हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को देखते हुए आ रहे हैं और हमने पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर जो कंपनी के जो अहम डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके हवाले से हमने जो है वो बात शुरू करी थी। और उसके अंदर हमने सबसे पहले प्रोस्पेक्टस को देखा था कि प्रोस्पेक्टस की अहमियत क्या है और प्रोस्पेक्टस की वजह से कंपनी को क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। तो हमने उसके अंदर देखा था कि कंपनी जो है वो अपनी एडवर्टीज़मेंट करती है, उसके ज़रिए लोगों को दावत देती है कि आएँ और हमारे शेयर्स ख़रीदें। फिर उसके बाद हमने जो है वो सबसे अहम तरीन डॉक्यूमेंट कंपनी का जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको हमने जो है वो समझा था, देखा था। और हमने आपको ये बताया था कि मेमोरेंडम जो होता है कंपनी का वो असल में पब्लिक की गाइडेंस के लिए जो है वो उसे बनाया जाता है और उसके अंदर 5 क्लॉजेज होते हैं। देयर आर 5 क्लॉजेज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये सारी बातें आपके सामने आई थी। उसके अंदर हमने देखा था कि नेम क्लॉज होता है, डोमिसाइल क्लॉज होता है, उसके अंदर जो है वो लायबिलिटी क्लॉज होता है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज होता है। तो ये 5 क्लॉजेज जो है वो उसके अंदर शामिल होते हैं। आज हम जो है वो जो अगला डॉक्यूमेंट है नंबर 3 और ये लास्ट वन सबसे अहम तरीन डॉक्यूमेंट है कंपनी का, जिसको कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आपके सामने लिखा हुआ है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये भी कंपनी का एक अहम डॉक्यूमेंट है। आज हम इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, इसके अंदर क्या बातें लिखी हुई होती हैं और ये क्यों लिखा जाता है इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इस डॉक्यूमेंट के लिखने का मकसद क्या होता है। इन सारी बातों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का मतलब है कि आर्टिकल्स AoA यानी कि AO शॉर्ट फॉर्म है ये, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन is a document explaining rules and regulations regarding the internal affairs of the company. Yes, कि ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंपनी के अंदरूनी मामलात, इंटरनल अफेयर्स, कंपनी के अंदरूनी मामलात के हवाले से जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो इसके अंदर आता है। मिसाल के तौर पर कंपनी के अंदर जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं, ठीक है, कि जो है वो डायरेक्टर कौन लोग होंगे, ऑडिटर कौन लोग होंगे, इसी तरह जो है वो उनकी सैलरीज क्या होंगी, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और इसी तरह जो है वो एम्प्लॉयज़ हमने किस दर्जे के रखने हैं, किस डिपार्टमेंट के अंदर कितना पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, ये सारे जो रूल्स और रेगुलेशन है जो कंपनी के इंटरनल अफेयर से रिलेटेड है। समझ रहे मेरी बात? इंटरनल अफेयर्स जो अंदरूनी मामला आता है, जो कंपनी का आपस का अंदर का जो मामला है, तो उसको चलाने के लिए जो डॉक्यूमेंट होता है वो कहलाता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसके अंदर कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी कि टाइमिंग क्या होगी, सही है, ये एक बहुत अहम बात होती है। टाइमिंग यानी कि टाइम इन और टाइम आउट क्या होगा, उसके अलावा जो है वो एम्प्लॉयज़ को किस तरह रहना है, उनकी ड्रेसिंग किस तरह होनी चाहिए, उनका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, सही है। इसी तरह जो है वो उनका लंच टाइम कब होगा, इसी तरह जो है वो यूँ समझ लें कि यानी कि अगर जो है वो कोई बॉस है तो उसने अपने जो है वो अपने मातहत के साथ अपने जो उसके अंडर में जो एम्प्लॉयज़ आ रहे होंगे उनके साथ किस तरह मामलात करने, ये सारी चीज़ें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का हिस्सा होती है। यानी कि यूँ समझ लें कि कंपनी को चलाने के लिए सबसे अहम तरीन डॉक्यूमेंट वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो रूल्स और रेगुलेशन लिखे हुए हैं उसको हमें जो है वो फॉलो करना होता है। ठीक है जी। तो ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की जो है वो सिंपल सी इसकी एक्सप्लेनेशन है। मैं एक दफ़ा डेफिनेशन फिर पढ़ देता हूँ आपके सामने। Articles of Association is a document explaining the rules and regulations regarding the internal affairs of the company। ठीक है, इंटरनल अफेयर्स, बस आपने ये बात इसके अंदर सबसे अहम तरीन है कि इसके अंदर इंटरनल मामलात होते हैं। देखें MOA की बात जहाँ तक है ना, MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो उसके अंदर हमने देखा था कि उसके अंदर हम पब्लिक की गाइडेंस के लिए हम उसको बनाते हैं कि वो असल में इंटरनल अफेयर्स के लिए नहीं होता बल्कि वो पब्लिक के लिए होता है कि पब्लिक को वो 5 क्लॉजेस के हवाले से इंफॉर्मेशन जो है वो उसके अंदर दी जाती है कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी की लोकेशन क्या है, कंपनी का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी की लायबिलिटी कैसी है, इसी तरह कंपनी का कैपिटल कितना है। तो ये इंटरनल भी मैटर है, इंटरनली मैटर भी है ये सारी चीज़, लेकिन ये पब्लिक को जब तक नहीं पता चलेंगी तब तक पब्लिक हमारी तरफ नहीं आएगी। तो मेमोरेंडम का असल मकसद होता है पब्लिक को गाइड करना कंपनी के हवाले से, और आर्टिकल का सबसे अहम तरीन मकसद होता है कि कंपनी के अंदर के लोगों को
कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के ऑडिटर्स हैं, कंपनी के मैनेजर्स हैं, कंपनी के टेक्नीशियंस हैं, कंपनी के दीगर एम्प्लॉयज हैं, इनकी गाइडेंस के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन लिखा जो है वो लिखा जाता है। और इसमें बताया जाता है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी कि कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस वो किस तरह जो है वो फॉलो करने हैं हमने, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क है, एमओए और एओए में, ठीक है। वो अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखता है और आर्टिकल्स की अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। आगे चलते हैं हम कंटेंट्स ऑफ एओए। कंटेंट्स को अब हम देखते हैं कि हम जो है वो नॉर्मली कौन सी वो मोटी मोटी बातें हैं जो कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी हुई होती हैं। तो सबसे अहम बात जो है वो नेम एंड एड्रेस ऑफ डायरेक्टर्स, बहुत आसान सी बात है, डायरेक्टर्स का नाम और उनका पता लिखा हुआ होता है। देयर क्वालिफिकेशन, उनकी तालीम कितनी है ये लिखी होनी चाहिए, और कितनी तालीम के बंदे को हमने रखना है। डायरेक्टर की पोस्ट पर कितना पढ़ा लिखा इंसान जो है वो कम से कम होना चाहिए, तो वो डायरेक्टर की पोस्ट पर आ सकता है। ये सारी बातें इसके अंदर आ जाती है। इसी तरह नंबर 3 पे अपॉइंटमेंट और इलेक्शंस, यानी कि डायरेक्टर्स को अपॉइंट किस तरह किया जाएगा और डायरेक्टर्स के लिए इलेक्शंस कब होंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी शायद ये क्लास में बात हुई थी हमारी कि डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट जो है वो ऐसे नहीं हो जाती, बल्कि उसके लिए बाकायदा इलेक्शन होता है। उसके लिए जितने भी हमारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो सारे के सारे जो है वो वोटिंग करते हैं, वो वोट डालते हैं डायरेक्टर्स के नामों के ऊपर, और फिर उसके अंदर जिस शख्स को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं उस इलेक्शन के अंदर वो अपॉइंट हो जाता है। तो वो ये सारे इसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या होंगे ये सब इसके अंदर लिखा हुआ होगा, ठीक है। टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा, यानी कि इलेक्शन कितने अरसे बाद दोबारा होंगे। जैसे कि मुल्क का इलेक्शन आपको पता है कि हर 5 साल बाद हो रहा होता है ना। मुल्क का इलेक्शन जो है वो मुल्क की जो हुकूमत का इलेक्शन होता है वो 5 साल बाद दोबारा होता है। यहाँ पर जो है वो डायरेक्टर्स के हवाले से कि भाई जब एक डायरेक्टर सेलेक्ट होकर आएगा तो वो कितने अरसे तक डायरेक्टर की पोस्ट पर रहेगा, तो उसका टाइम पीरियड जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ होता है। नॉर्मली 3 साल होता है, ठीक है, नॉर्मली 3 साल होता है। बाकी हर कंपनी का अपने जो है वो रूल इसके हवाले से हो सकता है। नंबर 5 पे लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ ऑडिटर। बिल्कुल, ऑडिटर की डिटेल्स जो है वो होंगी कि कौन सी फर्म होगी जो कि हमारा ऑडिट करेगी, हमारे अकाउंट को चेक करेगी, इंटरनल ऑडिटर्स कौन होंगे, एक्सटर्नल ऑडिटर्स कौन होंगे, ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई होती है। नंबर 6 पे लिखा हुआ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है कि हमारा प्रॉफिट वाला साल, यानी कि हमारा साल कब एंड होगा, यानी कि साल एंड होने का मतलब क्या है कि किस महीने के खत्म होने के बाद हम अपने बुक ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे, हम अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे और अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड का ऐलान करेंगे। ये होता है फाइनेंशियल ईयर, सही है। ये हर कंपनी का अलग हो सकता है, बिल्कुल। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी जो है वो जनवरी से दिसंबर रख सकती है, जिस तरह हमारा जो ईयर होता है जनवरी से दिसंबर, सही है। कुछ कंपनी जो है वो यूं समझ लें जुलाई से जून रख सकती है, ठीक है, जुलाई से शुरू करा ईयर और जून पे खत्म करा। और इसी तरह कुछ कंपनी जो है वो अगस्त से लेकर सितंबर तक वो कर लेती है, सितंबर से शुरू करा और अगस्त पे खत्म कर दिया जो है वो अपना फाइनेंशियल ईयर। तो ये हो सकता है। जैसे कि हमारा एकेडमिक ईयर जो होता है वो नॉर्मली जो है वो अप्रैल से शुरू होता है और मार्च में खत्म हो जाता है, ये एकेडमिक ईयर कहलाता है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब अब आप समझ गए होंगे, एकेडमिक ईयर का मतलब होता है जिसमें हमारी पढ़ाई शुरू होती है अप्रैल से और मार्च में खत्म हो जाती है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है कि हमारा यानी कि हमने काम कब से शुरू करा और फिर किस महीने में जाकर हमने अपने प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना है और हमने अकाउंट्स को क्लोज करना है। तो ये भी इसके अंदर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा हुआ होता है। नंबर 7 पे कह रहे हैं नोटिस, एजेंडा एंड मिनट्स, और नंबर 8 पे कह रहे हैं कंपनी मीटिंग्स। तो कंपनी की मीटिंग्स के हवाले से इसमें लिखा हुआ होता है कि कंपनी की मीटिंग क्या चीज कब होगी और किन मौजूआत पर होगी। नोटिस का मतलब क्या होता है कि कंपनी जब मीटिंग होती है ना, मीटिंग से पहले नोटिस दिया जाता है, सारे एम्प्लॉयज को नोटिस भिजवा दिया कि भाई इस तारीख को इतने बजे इस टाइम पर आपने जो है वो जमा हो जाना है और मीटिंग है, तो ये तो कहलाता है नोटिस। दूसरे नंबर पर आता है एजेंडा। फिर नोटिस के बाद उसके जो है वो कुछ अरसे बाद जब मीटिंग और करीब आ जाती है मीटिंग में 2 दिन रहेगा, 1 दिन रहेगा या 4 दिन रहेगा फॉर एग्जांपल, तो फिर एजेंडा बांटा जाता है कि भाई मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, मीटिंग के अंदर किस बात को हम डिस्कस करेंगे, कौन सी अहम तरीन बात है जिसके लिए ये मीटिंग कॉल की गई है, मीटिंग को बुलवाया गया है, तो ये एजेंडा के अंदर लिखा हुआ होता है। और फिर मिनट्स क्या होते हैं, मिनट्स का मतलब होता है कि जब मीटिंग चल रही होती है तो मीटिंग के अंदर जो जो बातें हुई हैं, एक बंदे ने ये कहा था, दूसरे बंदे ने ये कहा था, उसकी राय ये थी, फलाने की राय ये थी, इन सबको लिख लिया जाता है और उसको लिखने के बाद फिर बाकायदा पब्लिश किया जाता है या फिर आपस में जो है वो दूसरे एम्प्लॉयज को दिया जाता है, उसको कहते हैं मीटिंग मिनट्स।
कि मीटिंग के मिनट्स लिखे गए हैं, यानी कि उसके अंदर जो मीटिंग में जो कुछ डिस्कस हुआ है वो लिखा हुआ होता है मिनट्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर भी लिखा हुआ होगा कि ये किसकी जिम्मेदारी होगी, कब मीटिंग बुलाई जाएगी, किन मौक़ों पर बुलाई जा सकती है, ये सारी चीज़ें। डिविडेंड्स आप लोग समझ चुके हैं, डिविडेंड्स बार बार आपको समझाया जा चुका है कि शेयर होल्डर्स का जो प्रॉफिट में से हिस्सा होता है वो डिविडेंड्स कहलाता है, ये इसके अंदर लिखा हुआ होता है। और नंबर 10 पे प्रोस्पेक्टस है कि प्रोस्पेक्टस के अंदर जो प्रोस्पेक्टस जिस तरह हमने पब्लिक को देना होता है उसी तरह आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का भी हिस्सा होता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो एक डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर प्रोस्पेक्टस का हिस्सा भी होता है, प्रोस्पेक्टस भी उसके अंदर जो है वो छपा हुआ होता है। तो ये कुछ कंटेंट्स आपके सामने यहाँ पर मैंने 10 तकरीबन लिखे हैं, आप बाकी बुक में जाकर देखिएगा, बुक में और भी जो है वो इसके अलावा लिखे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज का लेक्चर है आपको जो है वो सही तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आपके जहन में कोई क्यूरी, कोई सवाल आए या फिर जो कुछ बुक में लिखा हुआ है उस हवाले से कोई बात पूछनी हो, समझ ना आ रहा हो, तो आप मुझसे बहुत जो है वो फ्रीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे मजीद आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे अब इस चैप्टर को हम इंशाअल्लाह क्लोज करें और नए चैप्टर की तरफ बढ़े। अपना बहुत ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।